इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम खुराक खाते हैं चुबाने के बाद जब हम उसको निगलते हैं तो वो स्टोमिक में कैसे जाती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्वेलोइंग का प्रोसेस। तो प्रोसेस स्वेलोइंग कैसे होता है इसकी डिटेल। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि स्वेलोइंग हम खाएंगे किसको। तो जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है जो हमारी ओरल कैविटी में बनता है उसको हम बोलस ही कह रहे होते हैं। जो एक्चुअली जो इनिशियल फेज ऑफ स्वेलोइंग में बन जाता है तो उसी बोलस का ट्रांसफर आना, ट्रांसफर ऑफ बोलस फ्रॉम बकल कैविटी, ये जो मुंह के अंदर जो कैविटी है उसको कहते हैं बकल कैविटी, टू स्टोमिक, यानी मुंह से हमने उसको मैदे तक भेजना है। किसके थ्रू? विया फेरेंक्स यानी गले और एसोफेगस के थ्रू। इसको कहते हैं स्वेलोइंग या इसी को डीग्लूटेशन या इनग्लूटेशन कहते हैं। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम बोलस को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम मोर ओरल कैविटी या बकल कैविटी या माउथ कैविटी टू स्टोमिक विया फेरेंक्स एंड एसोफेगस इज रेफर्ड एज स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन और इनग्लूटेशन। इसकी तीन फेजेस हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, इन तीनों फेजेस के स्टेप्स को एक्सप्लेन करता है, लेकिन यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो स्वेलोइंग है इसकी तीन फेजेस कौन कौन सी हैं। तो तीन फेजेस में से एक इसकी फेज है जो मुंह में कंप्लीट होती है, ज्यादातर ये वॉलंटरी फेज है, इसको हम कहते हैं ओरल फेज। एक वो फेज है जिसमें हम बोलस को ट्रांसफर करेंगे आगे फेरेंक्स की तरफ, ये जो फेज है इसको हम कहते हैं फेरेंजियल फेज। और नेक्स्ट जो थर्ड फेज है दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल फेज, जिसमें आप देख सकते हैं ये बोलस एसोफेगस से गुजरता हुआ स्टोमिक में जा रहा होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वेलोइंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस, तो थ्री फेजेस। फर्स्ट फेज इज कंप्लीटेड इन माउथ दैट इज कॉल्ड ओरल फेज। सेकंड फेज जो फेरेंक्स तक उसकी ट्रांसफर है बोलस को कहते हैं फेरेंजियल फेज। और थर्ड वन इज एसोफेजियल फेज जो कि एसोफेगस में हो रही होती है। एक एक फेज को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले है ओरल फेज। तो ओरल फेज इज वॉलेंटरी फेज, यानी ये हमारी मर्जी के ताबे है, हम अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। इसको फिर आगे दो स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। नंबर वन प्रिपरेटरी फेज स्टेज है जिसमें हम बोलस को प्रिपेयर करेंगे, और फिर ट्रांजिट स्टेज है एक जिसमें हम ये फेज आगे नेक्स्ट फेज में ट्रांजिट होगी। पहली जो हमारे पास है प्रिपरेटरी स्टेज, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्वेलोइंग? नंबर वन मैस्टिकेशन यानी चुबाना। ये जो प्रोसेस है बिगिन विद च्यूइंग यानी चुबाने के प्रोसेस से, और मैस्टिकेशन जिसको हम मैस्टिकेशन भी कह सकते हैं। ये क्या करेगी? ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर, यानी इस प्रोसेस में हम खुराक को अपने दांतों की मदद से छोटे छोटे मैनेजेबल पीसेस में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पीसेस में जिनको हम आगे अपने गले से गुजार सकें यानी मैनेज कर सकें। तो खुराक को चुबाना, ग्राइंड करना और टंग की मदद से उसको बिल्कुल चुबाना, बिल्कुल बारीक पीसेस में कन्वर्ट करना, इसको हम कहेंगे मैस्टिकेशन। इसी प्रोसेस के दौरान हमने उस खुराक को थोड़ा सा सलाइमी बनाना है, मॉइस्चर बनाना है, नमदार बनाना है। ये जो प्रोसेस जिसमें उस बोलस या खुराक के पीसेस के साथ थूक मीन सलाइवा ऐड किया जाएगा, इसको कहते हैं सैलिवेशन। तो यहां पर सलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा, ये सलाइवा प्रोड्यूस करेंगी जो कि लुब्रिकेट करेगा, उसको फ्रिक्शन फ्री बनाएगा, स्लाइमी बनाएगा, एंड मिक्सेस द विद फूड, फूड के साथ मिक्स होगा, एंड फॉर्मिंग अ कोहेसिव बोलस, ए बॉल ऑफ फूड, यानी एक कोहेसिव मीन चिपकने वाला, चिपकाट उसमें होगी, वो बोलस बन जाएगा। दैट इज एक्चुअली ओवल शेप लंप ऑफ या बॉल ऑफ फूड। फिर टंग पोजिशनिंग है जो थर्ड है, जो स्टेज है, जो थर्ड इवेंट है प्रिपरेटरी स्टेज का। द टंग प्ले क्रूशियल रोल इन पोजिशनिंग ऑफ फूड, यानी देखें ना बार बार टंग आपकी खुराक को घुमाकर टीथ के नीचे ला रही है ताकि वो अच्छी तरह से उसको आप ग्राइंड कर सकें। सो इनिशिएटिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोलस, बोलस की फॉर्मेशन में टंग और टीथ दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, और बिल्कुल उस बोलस की शेप बनाने में टंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बार बार उसको घुमा रही होती है। तो जो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज थी प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग की, जो दो बड़ी तीन फेजेस हैं स्वेलोइंग की। पहली फेज थी दैट इज कॉल्ड एज ओरल फेज। ओरल फेज की दो स्टेजेस थी, प्रिपरेटरी स्टेज और फिर नेक्स्ट ट्रांजिट स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज के तीन बड़े इवेंट हैं, खुराक को चुबाना, ग्राइंड करना मैस्टिकेशन, उसमें सलाइवा मिक्स करना सैलिवेशन, और टंग की मदद से उसका एक ओवल शेप लंप
बनाना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बोलस। नेक्स्ट आ जाती है ट्रांजिट स्टेज। तो जब बोलस बन जाता है, वंस द बोलस इज फॉर्म, टंग मूव द बोलस टू द बैक ऑफ माउथ, यानी टंग अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है, बोलस को धक्का देकर आपके बैक ऑफ माउथ यानी फेरेंजियल फेज की तरफ शिफ्ट करेगी। तो ये जो फेरेंजियल फेज की तरफ ट्रांजिशन है, इसको कहते हैं ट्रांजिट स्टेज। तो जैसे ही बोलस बन जाएगा तो टंग की जो मूवमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, टंग मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। इसकी वजह से बोलस क्या होगा, वो फोर्स करेगी बोलस को टू द बैक ऑफ माउथ यानी फेरिंक्स की तरफ। दिस इज डन बाय प्रेसिंग द टंग अगेंस्ट द पैलेट यानी रूफ ऑफ द माउथ। ये जो हमारा मुंह का ऊपर जो छत होता है इसको कहते हैं पैलेट। तो ये जो टंग है ये प्रेस करेगी किसको, वो प्रेस करेगी जो बोलस को टू द रूफ ऑफ माउथ एंड पुशिंग द बोलस टुवर्ड द ओरोफैरिंक्स यानी बैक की तरफ, फेरिंक्स की तरफ भेजना। अब नेक्स्ट जो स्टेज फेज आ जाती है हमारी स्वेलिंग की, वो है फेरेंजियल फेज। ये है इनवॉलेंटरी फेज, ये हमारी मर्जी के ताबे नहीं है। तो इनिशियल फेज ऑफ स्वेलिंग हमेशा वॉलेंटरी होगा, बाकी दोनों फेजेस की क्या है, इनवॉलेंटरी, यानी मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग क्या वो इनवॉलेंटरी है। बट अगर आगे जो इनिशियल फेज ऑफ स्वेलिंग तो वो क्या होती है, वॉलेंटरी। तो फेरेंजियल मीन फेरिंक्स की तरफ, इज द इनवॉलेंटरी फेज दैट बिगिन वंस द बोलस रीच द ओरोफैरिंक्स। यानी जैसे टंग, देखिए ना टंग क्या है, जुबान एक स्केलेटल मसल है, ये हमारी मर्जी के ताबे है, मैं इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूं। तो बोलस को ऊपर धक्का देना और पीछे भेजना ये हमारी मर्जी के ताबे है। इसलिए जो इनिशियल फेज ऑफ स्वेलोइंग है वो वॉलंटरी है, क्योंकि वो किस वजह से हो रहा है, वो टंग की वजह से हो रहा है, और टंग की मूवमेंट हमारी मर्जी के ताबे है, वॉलंटरी है। सो टंग मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्सिंग द बोलस टू द बैक ऑफ द जो माउथ कैविटी टुवर्ड ओरोफैरिंक्स रीजन। तो ये फेज उसका क्या था, ट्रांजिट स्टेज थी, और फेज क्या था, ओरल फेज। ये हमारी मर्जी के ताबे था। जैसे ही बोलस पहुंचता है ओरोफैरिंक्स में, तो दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, यानी कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट जो आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, टू प्रोटेक्ट द एयरवे एंड मूव द बोलस थ्रू द फेरिंक्स एंड इनटू द एसोफेगस। यानी इसमें कुछ एक इवेंट्स यानी सीरीज ऑफ इनवॉलंटरी इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिस। और ये क्या करेंगे, इनका मेन पर्पस ये होगा इस बात को इंश्योर करना कि बोलस आपका राइटली फूड पाइप यानी एसोफेगस में जाए, आपकी विंड पाइप यानी ट्रैकिया में एंटर ना हो, अदरवाइज एस्पिरेशन अमोनिया हो सकती है। सो जो हमारे पास फेरेंजियल फेज है, इसका मेन पर्पस यही होता है कि इसमें जो एक कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस स्टार्ट होंगी, जिनका पर्पस होगा कि बोलस को हमने फेरिंक्स से कहां भेजना है, एसोफेगस में, और इसको एयरवे में एंटर नहीं आने देना, ना नेजल कैविटी में एंटर आने देना और ना उसको ट्रैकिया में एंटर आने देना। फेरेंजियल जो फेज है, इसका जो पहला स्टेप है वो सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन है। चूंकि खुराक आपके माउथ कैविटी से, देखें कि ऊपर क्या होता है, ये नोज है, नेजल कैविटीज में, इनके दरमियान क्या होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल होते हैं। तो जब आप टंग मूव करती है बोलस को अपवर्ड, तो ये बोलस या खुराक के जरिए आपके नाक में जा सकते हैं, लिहाजा वहां पर सॉफ्ट पैलेट को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि वो नेजल जो इंटरनल नॉस्ट्रल है वो क्लोज हो जाए। तो सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट यानी सॉफ्ट पैलेट मूव अपवर्ड, सील ऑफ द नेजल कैविटी यानी नेजल कैविटी को सील कर देता है और खुराक आपकी नेजल कैविटी में एंटर नहीं हो सकती। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि फूड इज प्रिवेंटेड टू एंटर इनटू द नेजल कैविटी बाय व्हिच वन द फॉलोइंग स्टेप, तो सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन, सो प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल पैसेज। तो खुराक कभी भी नेजल पैसेज में एंटर नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट क्या हो जाता है, वो अपवर्ड हो जाता है। लैरिंक्स एंड एपिग्लॉटस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैरिंक्स जो ये वॉइस पास होता है, ऐसे करते हैं, यहां से कोई चीज ऊपर उठती है, तो ये जो लैरिंक्स से एलिवेट यानी लैरिंक्स मूव अपवर्ड, एंड एपिग्लॉटस जो टिल्ट डाउनवर्ड, ये इस तरह से होता है लैरिंक्स, ये वॉइस बॉक्स इसके ऊपर होता है, इस तरह से क्या होता है, एपिग्लॉटस। अब ये जो एपिग्लॉटस है, ये हमारे पास लैरिंक्स है, ये लैरिंक्स की ओपनिंग को क्या कहेंगे, ग्लॉटिस। तो ये लैरिंक्स होता है और इसके ऊपर ऐसे होता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस पहले मोर और लेस वर्टिकल पोजीशन में होता है, तो जैसे ही हम स्वेलिंग करेंगे तो लैरिंक्स ऊपर मूव करेगा और एपिग्लॉटिस मोर और लेस नीचे मूव करेगा, तो ये जो ग्लॉटिस है ये पार्शियली क्लोज हो जाएगा। तो लैरिंक्स मूव अपवर्ड एंड एपिग्लॉटिस टिल डाउनवर्ड यानी मूव मोर और लेस हॉरिजॉन्टल टू कवर द ग्लॉटिस, ताकि ग्लॉटिस को क्या कर दें। देखिए ये लैरिंक्स है
ओपनिंग ग्लॉटिस है, तो खुराक को हमने इसमें एंटर नहीं होने देना, इसके ऊपर कवरिंग है एपिग्लॉटिस, तो लैरिंक्स ऊपर मूव करता है, एपिग्लॉटिस डाउनवर्ड मूव करता है, तो ये ग्लॉटिस पार्शियली क्लोज हो जाता है। जो नेक्स्ट है फेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन, जो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो फेरेंजियल फेज का, वो है फेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन। यहां पर द मसल ऑफ फेरेंक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको कहते हैं फेरेंजियल पेरिस्टाल्टिक। इसलिए पेरिस्टाल्टिक आपकी फेरेंक्स से शुरू हो जाती है, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। तो मसल ऑफ द फेरेंक्स कॉन्ट्रैक्ट इन अ वेव लाइक मोशन, यानी जिसको कहते हैं फेरेंजियल पेरिस्टाल्टिक, टू प्रोपेल द बोलस टुवर्ड द एसोफेगस। ये फिर धक्का देकर बोलस को एसोफेगस में भेज देते हैं, तो इसको कहते हैं फेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन या फेरेंजियल पेरिस्टाल्टिक। सो पहली जो फेज थी ओरल फेज, उसकी दो स्टेजेस थी, प्रेपरेटरी फेज और ट्रांजिट फेज। प्रेपरेटरी फेज की आगे डिफरेंट स्टेजेस थी, उसके बाद हमने फेरेंजियल फेज डिस्कस की और उसके बाद हम एसोफेजियल फेज पर आते हैं। ये एसोफेजियल फेज इज आल्सो इनवॉलंटरी, और ये तब स्टार्ट होगी जब बोलस एसोफेगस में एंटर हो जाएगी, यानी खुराक की नाली में बोलस फेरेंक्स से एसोफेगस में आ जाएगा, तो यहां से जो फेरेंजियल फेज है वो एंड होगी और जो दूसरी फेज है एसोफेजियल वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस होंगी, यानी स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एसोफेगस में स्टार्ट होंगी। सो मसल ऑफ द एसोफेगस, जो स्मूथ मसल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इन अ कोऑर्डिनेटेड यानी वेव्स आफ्टर वेव्स, रिदमिक वेव लाइक पैटर्न टू पुश द बोलस डाउन टुवर्ड द स्टोमिक। तो अल्टीमेटली ये खुराक एसोफेगस से गुजरती हुई स्टोमिक की तरफ जा रही होती है। जैसी एसोफेगस के डाउनवर्ड पॉइंट है, वहां पर होता है एक स्फिंक्टर जिसको कहते हैं लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, जो स्टोमिक और एसोफेगस के दरमियान में मौजूद होता है। तो जैसी पेरिस्टाल्टिक वेव वहां पर पहुंचेगी टुवर्ड द स्टार्ट ऑफ लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, तो वो रिलैक्स कर देगा। तो एज द बोलस रीच द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा एलोंग द बोलस टू इंटर इनटू द स्टोमिक। तो इस तरह से हमने देखा कि माउथ से कैसे खुराक इंटर हो जाएगी टुवर्ड द स्टोमिक। तो ये सारे प्रोसेस हैं स्वेलोइंग के। इनिशियल प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग हमेशा वॉलंटरी होगा, बाकी सारे प्रोसेस क्या इनवॉलंटरी। इन जनरल स्वेलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो स्वेलोइंग इनवॉलंटरी है और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है मेडुला रीजन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह पेरिस्टाल्टिस को डिस्कस करेंगे और हंगर पेन को डिस्कस करेंगे। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिए।